Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the set. So, what is the definition of set? Set is well-defined collection of distinct object. मतलब सेट में कोई एलिमेंट फर्स्ट तो रिपीट नहीं होना चाहिए और वेल डिफाइंड मीन्स होता है अगर कोई एलिमेंट सेट में है या नहीं उसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तब हम क्या बोलेंगे कलेक्शन को सेट. सो यहाँ पे क्या है ए बिलोंग्स टू एक्स मीन्स क्या होता है ए उस सेट का एलिमेंट है और ए डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स मीन्स क्या होता है वो सेट का एलिमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 2 3 4 5 लिए तो हमें क्या पता है ये एक सेट है क्योंकि हमें पता है क्या क्या इसमें एलिमेंट है और क्या नहीं है. सो 1 है तो हम क्या बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू एक्स और 7 नहीं है तो हम बोलेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स. यहाँ और सेट के क्या एग्जाम्पल है जेड हो गया आर हो गया सी हो गया. वैसे क्या कौन से सेट कौन सा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे. जैसे कि हमें ये बोल दिया जाए कि इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है. क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट प्लेयर होगा क्रिकेट में, दूसरों के अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट प्लेयर होगा. सबके अपने अपने अकॉर्डिंग होता है ना, तो हमें कोई पता नहीं होगा कि कौन सा प्लेयर उस सेट में कलेक्शन में आ रहा है. अगर हमें पता ही नहीं है तो हम उसको कलेक्ट सेट नहीं बोलेंगे. जैसे कि कोई बोल दिया किसी का फेवरेट सचिन तेंदुलकर है, किसी का विराट है, किसी का धोनी है, किसी का हार्दिक पांड्या है. तो ऐसे से हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन बेस्ट प्लेयर होगा. तब हमें कंफ्यूजन है ना कि कौन सा है या नहीं, क्योंकि जिसके केस में कोई भी एलिमेंट है वो फिक्स हो जाए, बिलोंग कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है. बट इस केस में हर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है तो हमें पता नहीं है कंफ्यूजन हो रहा है ना कि बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम उसको सेट नहीं बोलेंगे. अगर ये बोल दिया जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है तो हर क्लास में और हर स्कूल के हर क्लास में फिक्स बच्चे होते हैं तो हम बता देंगे इतने बच्चे, तो वो एक सेट हो गया. और इसी तरीके से अगर ये बोल दिया जाए कि किसी पर्सन का सबसे बेस्ट शो कौन सा है इस वर्ल्ड का, तो किसी के अकॉर्डिंग बिग बॉस होगा, किसी के अकॉर्डिंग तारक में, किसी के अकॉर्डिंग इंडियन आइडल होगा, किसी के अकॉर्डिंग सारेगामापा होगा, किसी के अकॉर्डिंग सीआईडी होगा. तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन हो रहा है हमें कि वो एलिमेंट है या नहीं. तो उस केस में हम उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे. तो हमें पता चल गया कि सेट क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. और अब क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट. तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है वो कितने सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है. अगर किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे सेट की कार्डिनलिटी. और किससे डिनोट करते हैं इस टाइप से कार्डिनलिटी ऑफ एक्स. सो कोई भी सेट है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 एलिमेंट है तो हम उस सेट की कार्डिनलिटी को कितनी होगी 4. और जेड की आइडेंटिटी क्या होती है इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास पता है कि जेड में कितने इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट होते हैं ना, हमें पता भी नहीं कितने एलिमेंट है. जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इसी टाइप से 0 -1 2 बहुत सारे हैं ना, तो हम उसको इनफाइनाइट बोले. एक सेट को फाइनाइट सेट कब बोलते हैं जब उसकी क्वांटिटी फाइनाइट हो, और अगर किसी सेट की क्वांटिटी फाइनाइट नहीं है तो हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. सो अब है सबसेट. दो सेट है हमारे पास x और y, तो हम x को y का सबसेट कब बोलेंगे जब x के सारे एलिमेंट y में भी हो. अगर x में कोई एलिमेंट है तो वो y में भी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे x को सबसेट ऑफ y. और कैसे डिनोट करते हैं x सबसेट ऑफ y. अब एग्जांपल लिया जैसे 1 2 3 x में, y में है मेरा 1 2 3 4 5, तो हमें पता है कि ये 1 2 3 यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है, तो x इज सबसेट ऑफ y. जैसे z हो गया, z के सारे एलिमेंट r में होते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट आर में होते हैं. और एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा सारे सेट का सबसेट होता है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे x 1 2 3 4 है, y 1 3 4 5 है, x में 2 है बट y में 2 नहीं है, तो हम x इज नॉट सबसेट ऑफ y हो गया ना. इसी टाइप से आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो. और दो सेट को हम कब इक्वल सेट बोलते हैं, अगर मेरा एक्स एंड वाई दो सेट है तो हम उसको इक्वल बोलेंगे जब एक्स इज सबसेट ऑफ वाई हो जाए और वाई इज सबसेट ऑफ एक्स हो जाए. अब जब भी कहीं पे भी आपको ये प्रूफ करना हो कि दो सेट गिवन है और वो इक्वल है या नहीं, तो आप क्या करो एक को सबसेट शो कर दो दूसरे का और दूसरे को सबसेट शो कर दो पहले का. ये बहुत सारी जगह यूज होता है. तो हमेशा भी जब भी आपको इक्वल सेट प्रूफ करना है तो सबसेट दिखा दो दोनों सेट को, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा. जैसे 1 2 3 ले लिया और 1 2 3 ले लिया तो दोनों इक्वल सेट है.
यहाँ पे अब है प्रॉपर सबसेट। हमने पढ़ा अभी सबसेट। प्रॉपर किसी सेट को प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो जो एक्स एंड वाई दो सेट है, तो एक्स को प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई कब बोलेंगे? जब एक्स वाई का सबसेट तो हो बट वाई में एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए जो एक्स में ना हो, तब मेरा एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया एक सेट एक्स इक्वल टू 1 2 3, वाई 1 2 3 4 5 है, तो वाई में मेरे पास दो एलिमेंट है ना, 4 और 5, जो एक्स में नहीं है, तो इस केस में मेरा एक्स क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। और आर क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है। ये आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, और सी क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्योंकि आर में आयोटा नहीं होता है, तो वो हमेशा प्रॉपर सबसेट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? पावर सेट। अगर मेरे पास कोई एक्स एक सेट है, तो उसके सारे सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है? पावर सेट। मतलब हमारे पास कोई सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स के यूज से जितने सबसेट बनेंगे हमारे एक्स के, वो सारों का कलेक्शन क्या हो जाएगा? पावर सेट। और कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एक्स और टू की पावर एक्स। तो हमारे पास जैसे एक एग्जांपल एक्स में मैं 1 2 लिया, तो उसका पावर सेट क्या हो गया? क्योंकि एक्स का सबसेट क्या है? एम्प्टी सेट है। एक सबसेट क्या होगा? 1, एक सबसेट 2 होगा, और एक सबसेट 1 2। तो ये चारों सबसेट आ गए इसमें, तो वो हो गया हमारा पावर सेट। जो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास कोई सेट एक्स है, तो उसमें एन एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे 2 रेज़ टू द पावर एन। तो अभी देख लो यहाँ पे मेरे एक्स में की कार्डिनलिटी कितनी है? 2। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हुई? 2 की पावर 2 यानी 4। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गए, यहाँ पे 2 थे। तो अब इसका प्रूफ क्या है? वो आप खुद से सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस।